नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। हमारे 3 देवों में बड़ा कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश में बड़ा कौन है? हमारे पुराणों में जो लिखा है, उसके आधार पर हम आज इसी संदर्भ में अपनी धारणा रखेंगे। हमें विश्वास है कि आप इसे पूरी तरह से देखेंगे, पूरा देखेंगे, एक-एक शब्द सुनेंगे और इस संदर्भ में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। अब हमारे इस चैनल पे आप कमेंट भी करेंगे, इस वीडियो को कमेंट भी करेंगे। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम मूल बात पे आते हैं कि 3 देवों में बड़ा कौन है? तो पुराण में प्रसंग आता है कि जैसे कि ये सृष्टि है, सृष्टि इस समय गतिशील है और सृष्टि की अपनी पराकाष्ठा होगी और निश्चित रूप से महाविनाश होगा, फिर से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो सृष्टि का विनाश हो चुका था और भगवान विष्णु सृष्टि के समुद्र में शयन मुद्रा में थे, सो रहे थे। उस समय सृष्टि के कर्ता यानी ब्रह्मा, सारी माया उनमें समा गई थी। जब सृष्टि नष्ट हो गई तो सारी माया उनमें समा गई थी। अब वो पूरी तरह से माया युक्त हो गए थे, गुजर रहे थे तो देखे भगवान विष्णु सोए हुए हैं। वो भ्रमित हो गए, समझ नहीं पाए क्योंकि सृष्टि तो समाप्त हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि कौन सो रहा है? तो भगवान विष्णु ने जवाब नहीं दिया। फिर उनको धक्का दे के उठाया तो भगवान विष्णु ने कहा कि वत्स, तुम कौन हो और हमें पहचान नहीं रहे हो? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हो कौन जो मुझे वत्स कहते हो? मैं सृष्टि का कर्ता हूं। तो विष्णु ने कहा कि नहीं, तुम नहीं करता हो, मैं कर्ता भर्ता हरता सब हूं, मैं विष्णु हूं। फिर ब्रह्मा समझ ही नहीं पा रहे थे क्योंकि सृष्टि समाप्त हो चुकी थी। तो वो माया 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 जन्य हो गए थे, तो समझ नहीं पा रहे थे बात। दोनों लोगों में द्वंद्व छिड़ गया और वह द्वंद्व विकराल रूप लेता जा रहा था। परमेश्वर देख रहे थे, परमेश्वर का मतलब यहाँ भगवान भोलेनाथ देख रहे थे कि ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया है। फिर वो उनके बीच में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। ऐसा दिव्य ज्योतिर्लिंग, ऐसी दिव्य आकृति जिसे दोनों लोग देखकर बहुत चक्का से रह गए। फिर वो उसका आकार ऐसा था कि उसकी कोई सीमा नहीं दिखती थी। ये कितना है, कितना बड़ा है, कहाँ से आया है? फिर बस भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और उसकी गहराई का पता लगाने की उन्होंने कोशिश की। इसी तरह से ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उड़ के ऊपर उसका पता लगाने का उन्होंने प्रयास किया। दोनों लोग थक गए। थकने के बाद अपने स्थान पर जहाँ बैठे थे लोग, यथास्थान आ गए। फिर उन्होंने देखा कि उसमें एक दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, वो भगवान भोलेनाथ थे। फिर ओंकार की ध्वनि हुई। अब वो जो ज्योतिर्लिंग था उसके दाहिनी तरफ, ज्योतिर्लिंग के दाहिनी तरफ आकार प्रज्वलित हो रहा था, बाएं तरफ उकार प्रज्वलित हो रहा था और सामने ठीक मकार प्रज्वलित हो रहा था। आकार, उकार और मकार। और एक ये प्रज्वलन, ये दीप्ति किसकी थी? दाहिने हाथ में जो आकार था वह सूर्यमंडल की आभा थी, जो बाएं साइड में उकार था वह अग्निमंडल की आभा थी और जो सामने मकार था वह चंद्रमंडल की आभा थी। अद्भुत ज्योतिर्लिंग। फिर ओंकार की ध्वनि हुई, ब्रह्मा विष्णु ने प्रणाम किया और फिर उस ज्योतिर्लिंग का वह यजन करने लगे। फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम आपस में क्यों लड़ते हो? हमने तुम्हें उत्पन्न किया है और जाओ, देखो सृष्टि समाप्त हो चुकी है, फिर से सृष्टि का निर्माण करो। इसके बाद ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण में लग गए। तो जैसे कहा जाता है कि ब्रह्मा निर्माण करता है, विष्णु पालन करता है, तो जो हमारे शिव भोलेनाथ हैं, जो स्वयंभू हैं, वो उसका विध्वंस भी करते हैं। यानी जब ये अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, सत्य के अनुसार हो जाती है, मूल लक्ष्य प्राप्त कर लेती है, तो एक जगह पूरा हो जाता है और फिर उसको नष्ट कर देते हैं, फिर से नई श्रृंखला शुरू होती है। तो हमें विश्वास है कि पुराण की यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कथा को आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का हमारा मकसद यही है कि हमारी आस्था हमेशा बढ़ती रहे, हम ईश्वर में अगाध आस्था रखें और ईश्वर में अगाध आस्था रखते हुए सतत श्रम के लिए प्रयत्नशील रहें। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।